नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको 4 दिन पहले सिटी पोस्ट लाइव ने यह खबर दी थी कि प्रशांत किशोर अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, अब खुद राजनीति में आज अपना भाग्य आजमाएंगे, यानी राजनीति में उतरेंगे। इस खबर पर आज मुहर लग गई है। प्रशांत किशोर ने हमारी खबर के ठीक 4 दिन बाद जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। आज से जेडीयू के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर का सफरनामा बेहद रोचक है। प्रशांत किशोर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यूनिसेफ में नौकरी की। यहाँ उन्होंने ब्रांडिंग का जिम्मा संभाला। साल 2011 में प्रशांत किशोर भारत लौटे तो उनकी पहचान गुजरात के चर्चित आयोजन वाइब्रेंट गुजरात में से हुई, और वो न केवल इस आयोजन से जुड़े बल्कि इस आयोजन की ब्रांडिंग का जिम्मा भी संभाला। 2011 में इस सफल आयोजन के बाद प्रशांत किशोर वहां के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के काफी करीब आ गए, यानी उनके दिल में बैठ गए। इसका फायदा उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला। 2000 के लोकसभा चुनाव में पीके की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में बनी। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। यहीं से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई। अमित शाह के साथ अनबन के बाद 3 साल पहले वो नीतीश कुमार से जुड़ गए। जेडीयू के लिए चुनावी प्रचार की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया है, यानी नई शुरुआत कर दी है। भारत की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार के नाम से मशहूर पीके उर्फ प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम का एक संगठन चलाते हैं, और यह संगठन चुनाव में पार्टियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। 41 साल के प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ, जहां वो मूल रूप से रोहतास जिले के निवासी हैं, लेकिन वहां उनके पिता डॉक्टर हैं, वहीं पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे बक्सर के जाने माने चिकित्सक हैं। माँ इंदिरा पांडे हाउसवाइफ हैं। बक्सर जिले के अरौली रोड में उनका गांव है, लेकिन प्रशांत किशोर के परिवार वहां रहता नहीं है। प्रशांत किशोर 2 भाई हैं, जिनमें से एक बड़े भाई अजय किशोर का खुद का अपना कारोबार है। प्रशांत किशोर की 2 बहनें भी हैं। प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बक्सर से हुई है। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा बक्सर से ही पास की, इंटर पटना से पास किया, और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर चले गए, और यहीं से उनका जीवन बदल गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए चाय पर चर्चा और 3D नरेंद्र मोदी का कंसेप्ट देकर बीजेपी को अब प्रत्याशित जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर अगर इस बार जेडीयू को फिर से मजबूती के साथ सत्ता में लाने में कामयाब रहते हैं तो उनका ग्राफ और बढ़ जाएगा। वैसे साल 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर ने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के लिए काम किया था, क्योंकि नीतीश महागठबंधन में चले गए थे, और यहां भी वो जीत दिलाने में कामयाब रहे। लेकिन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में वो जीत नहीं दिला पाए, उसको नहीं उबार पाए। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर जेडीयू को किस मुकाम तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि अब जेडीयू की असफलता और सफलता से ही प्रशांत किशोर की सफलता असफलता का पैमाना तय होगा। तो अगर जेडीयू सफल होती है तो प्रशांत किशोर सफल होंगे, जेडीयू फेल होती है तो प्रशांत किशोर फेल होंगे। तो ये उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ है। अब देखते हैं कि कैसा रहता है उनका राजनीतिक करियर। उनके गांव रोहतास जिले के कुनार में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। गांव के लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर इस गांव में कभी आए नहीं, लेकिन उनके माँ बाप यहाँ रहे हैं, उनका अभी भी पुश्तैनी घर यहाँ पर है, और यहाँ के लोग उन्हें प्यार करते हैं। गांव के प्रशांत किशोर जी जेडीयू ज्वाइन किए हैं, और हमारे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है, और इससे हमारा जो है जेडीयू में तो नीतीश कुमार जी को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और उनको अगल बगल गांव में जानने वाले बहुत लोग हैं, और इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा, और इससे हमारे गांव का भी विकास होगा, हमारे अगल बगल शहर का विकास होगा, और बहुत प्रतिष्ठित, और हमारे गांव के 10 गांव अगल बगल भी जानने वाले बहुत लोग हैं, और इससे जेडीयू को भी बहुत लाभ होने वाला है। और हम लोग को भी, और ब्राह्मण कास्ट का भी जो है उनके साथ पूरा बेल्ट है, और उनके साथ जो है पूरा वोट मिलेगा उनको। तो इस तरह से हम लोग के गांव में बहुत खुशी का माहौल है, और अच्छा प्रदर्शन भी होगा, और अच्छा करेंगे भी, और बहुत उनको जानने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर ने जब अब शुरुआत की है अपने राजनीतिक करियर की जेडीयू के साथ, तो गांव के लोग खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं प्रशांत किशोर के अपने पुश्तैनी गांव पहुंचने की।
गांव के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर देश दुनिया में नाम कमा चुके हैं, मान सम्मान भी उनको मिल चुका है, लेकिन गांव में जो मान सम्मान मिलता है उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। तो प्रशांत किशोर के गांव वाले तो तैयार हैं उनको मान सम्मान देने के लिए। अब प्रशांत किशोर को तय करना है कि कब अपने गाँव जाएंगे और ग्रामीणों की शान बढ़ाएंगे। नमस्कार, आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको सिटी पोस्ट लाइव की ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी।